नमस्कार छात्रों, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग उम्मीद है कि जो भी आपको YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है, आपके सारे सब्जेक्टों की आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग कक्षा 10 की कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ाई शुरू करते हैं। नाइन्थ में हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में कुछ अध्ययन किया था, जिसमें सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कंप्यूटर का अभी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर देखा भी नहीं है। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हुए आपका पहला चैप्टर भी कक्षा 10 में यही है, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, जिसका हिंदी में नाम होता है कंप्यूटर और संचार। सबसे पहले हम लोग आज ये इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर। किसी भी विषय को जानने से पहले उस विषय के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ भी जानने, कंप्यूटर की ब्रीफ डिटेल पहले जानने से पहले ये जानना होगा कि कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। इसमें हम लोग बहुत ही सारी चीजें जानेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के अंदर डाटा चलता कैसे है। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। पर सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सबसे पहले आप लोगों का यही है कि कंप्यूटर आगे जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो वो एक बना कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से आगे बढ़ाकर आप लोगों ने उसको कंप्यूटर बना दिया। कैलकुलेटर से आगे बढ़कर कंप्यूटर बना, क्योंकि कैलकुलेटर गणना कर सकता था, इसलिए कहा गया कि कुछ ऐसी चीजें जो गणना कर सकें उनको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। बस ये गणना कैसी होनी चाहिए, और ज्यादा फास्ट होनी चाहिए और सेफ होनी चाहिए। एक और बहुत ही अच्छी चीज कंप्यूटर में आई कि इसमें आप स्टोर भी कर सकते हैं। यहां पर यह बताया गया, कैलकुलेटर में तो क्या था, आप सिर्फ इतना कर सकते थे, कैलकुलेट करते बस, जैसे कि 1 + 2 करके आप 3 करते। कुछ डाटा आप, एक सिंबल होता है MRC, इससे आप कुछ डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। पर इस तरीके का स्टोरेज नहीं कर सकते कि आपको जब जरूरत हो आप वहां से डाटा प्राप्त कर सके। इसके लिए कैलकुलेटर से बहुत आगे बढ़कर कंप्यूटर बनाया गया। आप लोग यही इसकी डिफिनीशन बताते होंगे, यही जानते होंगे कि कैलकुलेटर से जब, मतलब कंप्यूटर एक वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणना करने में और जिसकी प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट है, लेकिन ये पूरी तरीके से कंप्यूटर की डिफिनीशन को डिफाइन नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे सपोज करिए कि हम लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं कैसे, यूट्यूब से। एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप उससे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। अब यहां पर तो डाटा स्टोर किया जा रहा है, यूट्यूब के चैनल पर डाटा स्टोर है। अभी बताएंगे कि अभी हम आपको बताते हैं ये क्या होता है, व्हाट इज डाटा। अभी इसको थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं। लेकिन एक सपोज करिए, यहां पर डाटा आपका स्टोर है यूट्यूब चैनल पर, और आप इसको देख रहे हैं थ्रू ऑनलाइन। आप अपने फोन पर इसको देख रहे हैं। अगर आप अपने फोन में ये डाउनलोड नहीं भी करेंगे तब भी आपको ये डाटा दिखाई देगा। इसके लिए हम लोग बस एक चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके सर्वर पर डाटा स्टोर किया गया है।
आप ऑनलाइन अपने फोन के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। तो इसमें ना कहीं गणना हो रही है ना कुछ हो रहा है, बस एक प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को एक YouTube चैनल के माध्यम से जारी रख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर बहुत सारी चीजें करता है। इस समय आप मौसम की जानकारी देखिए, वो भी आपको कंप्यूटर देता है। इस समय हम लोग जिस भयानक महामारी से गुजर रहे हैं उसमें भी अगर मेडिसिन बनाना है तो उसमें भी इस समय सुपर कंप्यूटर और कई सारी तरीके की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि कंप्यूटर से चलती हैं। वो इतनी तेजी से गणना करती हैं कि उसमें उतनी तेजी से मानव का गणना कर पाना संभव नहीं होता। इसलिए हम कंप्यूटर को सिर्फ एक गणना करने वाली मशीन के रूप में ही नहीं समझ सकते। दूसरी चीज ये है कि कंप्यूटर को जानते समय तीन चीजों का जानना बहुत आवश्यक है। कुछ टर्म है इसमें, जैसे सबसे बड़ा कंप्यूटर का काम ये है, मेरी समझ में कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है इंफॉर्मेशन डिलीवरी का। यानी कि सूचना आदान प्रदान करना। सूचना आदान प्रदान करना ये आप कंप्यूटर का एक मुख्य काम कह सकते हैं। इसके अंदर आप सारे तरीके के डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे तरीके का इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो कि कंप्यूटर को पूरी तरीके से डिफाइन करता है। कंप्यूटर इज अ मीडियम, कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जो सूचना का आदान प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त मशीन मानी जा सकती है। यही आपके लेसन का भी नाम है, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। हमने आपको शुरू में बताया था कंप्यूटर और संचार। संचार का मतलब ये होता है कि आप अपनी सूचना को किसी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। जैसे सपोज करिए कि आपको कोई एक पर्सन है, पर्सन ए, ये बात कर रहा है पर्सन बी। कोई माध्यम नहीं है, बस एक सिंपल तरीके से बात कर रहा है। ये दोनों आपस में टॉकिंग कर रहे हैं। अब ये टॉकिंग करने के लिए किसी माध्यम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बस इनके माध्यम का क्या है, इनका माध्यम क्या है, वॉइस। ये दोनों अपनी आवाज के माध्यम से एक दूसरे के मध्य कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, यानी कि अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये चीज इसमें बहुत आवश्यक हो जाती है। इसीलिए हम यही जब ये माध्यम यहां से आगे बढ़ेगा, यानी कि अभी तो ये पर्सन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है, ये एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, ये दोनों अपनी सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसलिए ये पर्सन ए से पर्सन बी पर अपने डाटा का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये चीज इसमें आ जाती है कि अब इन दोनों के बीच संचार हो रहा है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे, ये दोनों पर्सन सपोज करिए कहीं बाहर, ये भी इसको नहीं देख सकता, ये है इंडिया में है, ये इंडिया से आउट ऑफ इंडिया है, किसी भी कंट्री में है, यूएसए में है। अब इन दोनों को आपस में बात करनी है, इन दोनों को एक दूसरे के मध्य संचार स्टैब्लिश करना है। तो ये संचार स्टैब्लिश करने के लिए, यानी कि ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसी मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। अब वो माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के मध्य जब सूचना का आदान प्रदान होगा तो वो एक किसी माध्यम से होगा। जिस भी माध्यम का इस्तेमाल होगा वो हमारे कंप्यूटर के रूप में होगा, चाहे वो आप अपने फोन से इस्तेमाल करिए, चाहे मेल के माध्यम से इस्तेमाल करिए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से इस्तेमाल करिए, चाहे जैसे हम और आप एक दूसरे के मध्य अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अगर चाहते हैं, लास्ट में हर टीचर आपसे बोलता है कि आप कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप अपनी सूचना अपने टीचर को दे सकते हैं, वो फिर आपको जो भी उसका डाटा होगा, जो भी वो सूचना देना चाहता है, आपको YouTube चैनल के माध्यम से देगा। अब यहां पर एक टर्म यूज होता है जो सूचना भेजने के लिए सबसे ज्यादा काम आता है, उसका नाम है डाटा। डाटा क्या होता है? कंप्यूटर एक और टर्म यूज करता है। कंप्यूटर अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान इसी तरीके से करता है। डाटा जो होता है वो होता है कलेक्शन इंफॉर्मेशन
यानी कि सूचनाओं का एक संग्रह जो है जब वो मिलकर बनाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डाटा। कंप्यूटर जानने से पहले आपको ये टर्म जानना बहुत जरूरी है, ये आपकी बुक में है। कंप्यूटर और संचार में सबसे पहला टर्म आपको मिलेगा डाटा। क्या होता है डाटा? एक शॉर्ट में आप समझिए कि जब हम सारी सूचनाओं को एकत्र करते हैं, सारी सूचनाओं का एक संग्रह बनाते हैं, तो हम उसे कहते हैं डाटा। अब कंप्यूटर को तो डाटा ठीक है, डाटा हमें पता है, सूचना हमें पता है, यानी कि सेंडर होंगे, रिसीवर होंगे, यानी कि जो सूचना भेज रहा है, जो सूचना प्राप्त कर रहा है, किसी भी तरीके के आदान प्रदान पूरे डाटा कलेक्शन का कर रहा है, वो एक सूचना है। ठीक है, हमें सूचना पता है, हमें डाटा पता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा सूचना के रूप में प्राप्त कैसे होगी। इसके लिए जो भी सूचना हम कंप्यूटर को देते हैं उसके लिए एक टर्म का प्रयोग होता है, उसका नाम है इनपुट। इनपुट का मतलब है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि इसे कहा जाएगा यूजर होगा। यूजर मतलब कि जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, इसे कहा जाएगा सेंडर। सेंडर का मतलब है कि ये व्यक्ति डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करा रहा है, ये कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड कर रहा है। जब सेंडर कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजेगा, ये कंप्यूटर है आपका, जब सेंडर कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजेगा तो इस पूरे टर्म को कहा जाएगा इनपुट। इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं I/P। इसके लिए कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेस बनाई गई हैं। इनपुट देने के लिए कुछ डिवाइसेस हैं, इनको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। इन्हीं के माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करते हैं। जैसे इन डिवाइसेस का नाम है, सबसे फेमस जो है वो है कीबोर्ड, उसके बाद आपका आता है माउस, लाइट पेन, स्कैनर, प्लॉटर। हम एक बार क्लास ले रहे थे, कुछ बच्चों ने प्रश्न किया था कि सर अब तो स्कैनर ऐसा आता है कि जो प्रिंटर में ही इन्वेंट होता है, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस है? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल बनता है। अब प्रिंटर कम स्कैनर आता है, बिल्कुल, लेकिन जब वो कंप्यूटर को डाटा देगा, यानी कि जब स्कैनर, वही आपका प्रिंटर जो स्कैनर का काम कर रहा है, जब वो कंप्यूटर को डाटा प्रदान करेगा तब हम उसे कहेंगे स्कैनर। सिर्फ तभी कंप्यूटर में कोई भी एक माध्यम जिसके माध्यम से कंप्यूटर अपने डाटा को, किसी भी सूचना को प्राप्त करता है, वो होगा उसका इनपुट डिवाइस। तो ये कुछ एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, इनमें कुछ इनके बारे में भी तो आप लोग जानते होंगे। इनमें कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज होती हैं, कुछ स्पेशल कीज होती हैं। ये है माउस, आप जानते ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही आकार का होता है, ऐसे लेफ्ट और राइट, ऐसे दो बटन होते हैं, बीच में ये होता है। और इसमें जब आप कंप्यूटर पर ये शो करता है तो ऐसे एरो के रूप में आपको एक कर्सर दिखाई देता है, उसी के माध्यम से आप संचालित करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। लाइट पेन, आप लोगों ने आजकल देखा होगा, कुछ फोन आते हैं, फोन पे आप लोग ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। फोन में एक स्टिक निकली होती है, जिस पर आप अगर लिखिए तो आपके फोन में डाटा एंट्री होती जाती है, वो लाइट पेन। स्कैनर, आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लीजिए, एकदम एज इट इज वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर स्कैन होकर जा सकता है। इसी तरीके से ये सारे इसके इनपुट डिवाइसेस हैं। अब ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डाटा तो प्राप्त हो गया। अब वो डाटा यदि कोई यूजर रिट्रीव करना चाहे, वो डाटा का हो क्या रहा है, ये हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोग ये सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर किसी सेंडर ने डाटा भेज दिया है, ये डाटा यहां पर प्राप्त हो रहा है इनपुट के रूप में। अब यदि कंप्यूटर से कोई रिसीवर, यानी कि जो डाटा प्राप्त करता है, ये भी एक यूजर होगा,
वो जब डाटा प्राप्त करेगा तब इस डाटा को हम कहेंगे आउटपुट। बस सीधी सी बात है, कंप्यूटर के अंदर डाटा एंट्री कराया जाता है, पूरी उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, वहां से डाटा एक रिसीवर प्राप्त करता है, जो भी वो चाहता है वो हो जाता है उसका आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से ही डाटा प्राप्त किया जाता है। सबसे फेमस और सबसे आसान सा आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। आप मॉनिटर का मतलब एक तरीके की टीवी स्क्रीन होती है जिसके माध्यम से आप अपना डाटा यानी कि कुछ भी आप जो कंप्यूटर में सेव हो देख सकते हैं। प्रिंटर आप कुछ चीजें प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी बहुत आसान सी चीजें हैं जो आउटपुट डिवाइसेस के रूप में आप काम करते हैं। कंप्यूटर में बहुत सिंपल सा फंडा है, सिर्फ 3 चीजें आप जानिए। एक डाटा है यानी कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई सेंटर कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है इनपुट के रूप में। माध्यम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्लॉटर, कुछ भी आप ले लीजिए। कंप्यूटर के अंदर गया, यहां पर उसकी पूरी प्रोसेसिंग होगी। फिर एक यूजर है, वो आउटपुट के माध्यम से डाटा प्राप्त करेगा। कभी भी डाटा प्राप्त करेगा आउटपुट के माध्यम से प्राप्त करेगा, उसको कहेंगे हम रिसीवर। वो आउटपुट जो प्राप्त करेगा वो मॉनिटर के माध्यम से प्राप्त करेगा, प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त करेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरीके से बस कंप्यूटर का पूरा प्रोसेसिंग इसी माध्यम से चलता है। इसी माध्यम से कंप्यूटर के अंदर संचार स्थापित होता है। हमारा अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डीप में चलते हैं। एक टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ये आपका अगला टॉपिक है, सूचना संचार, यानी कि सूचना का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे हो रहा है। वही जो हम आपको बता रहे थे कि 2 व्यक्ति हैं, अगर वो आमने सामने हैं तो अपनी आवाज के माध्यम से एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन अगर वो दोनों व्यक्ति बहुत दूर एक दूसरे से बैठे हैं तो अपनी सूचना का आदान प्रदान एक दूसरे तक कैसे करेंगे। इसके लिए आप 2 तरीके के सूचना का संचरण देखते हैं। एक तो सबसे फेमस 2 है, एक है ऑडियो कम्युनिकेशन और एक है वीडियो कम्युनिकेशन। ऑडियो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के मध्य सूचना या का आदान प्रदान करें तो वो सिर्फ अपनी आवाज के माध्यम से सेंडर और रिसीवर अपनी सूचना का आदान प्रदान करें। वीडियो का मतलब होता है कि आप यानी कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के मध्य सूचना एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं, जैसे कि हम और आप एक दूसरे के मध्य जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोग वीडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से सूचना संचार कर रहे हैं। सबसे सशक्त उदाहरण आपके पास है, आप हम लोग एक दूसरे के माध्यम से कैसे जुड़े हैं? वीडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से एक YouTube चैनल बनाकर। अब सपोज करिए ऑडियो कम्युनिकेशन क्या है। इसके लिए हम लोग आपके पास वीडियो न बनाते, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज रिकॉर्ड करते और आपके पास भेज देते, ये हो जाता हमारा ऑडियो कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग फोन पर बात करते हैं, फोन पर वीडियो कम्युनिकेशन में जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं, इन दोनों कम्युनिकेशन के माध्यम में अंतर है। एक तीसरा कम्युनिकेशन भी आता है जो आजकल बहुत फेमस है, ये है डाटा कम्युनिकेशन। सबसे फेमस इसमें आपके साथ है व्हाट्सएप। इसमें ना तो आपको आवाज सुनाई देगी, ना वीडियो दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ डाटा यानी कि एक सूचनाओं का संग्रह बनाकर आपके पास किसी एक माध्यम से, व्हाट्सएप एक माध्यम है, आपके पास इन सूचनाओं को भेज दिया जाएगा। चलिए हम लोगों ने आज जो कंप्यूटर के बारे में और थोड़ा सा सूचना संचार के बारे में पढ़ा है, अब हम अपनी क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल करेंगे और एक प्राथमिक संचार मॉडल और द्वितीयक संचार मॉडल होता है, यानी कि प्राइमरी कम्युनिकेशन और सेकेंडरी कम्युनिकेशन।
इसमें कौन सा प्राइमरी कम्युनिकेशन है, कौन सा सेकेंडरी यानी कि कौन सा प्राथमिक संचार मॉडल है और कौन सा द्वितीयक संचार मॉडल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग कमेंट में एक चीज लिखकर भेजिएगा वीडियो देखने के बाद कि वीडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका माध्यम क्या है? हम लोग जो एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हैं, इन तीनों में कौन सा वो कम्युनिकेशन चैनल है। दूसरी चीज, एक चीज आप लोगों से और कहना चाहेंगे, जो भी अध्यापक आपके पढ़ा रहे हैं आप उनको बिल्कुल फेयर कॉपी में अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आपको नोट्स बनाने में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने कमेंट में उसी अध्यापक से उसी समय पूछ सकते हैं, और इसके आगे फिर जो भी होगा आपको सूचना आपके लिए अपडेट होती रहेगी। धन्यवाद।